नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर का अतिक्रमण प्रशासन के लिए बना चुनौती। सड़क नंबर 2 पर दुकानदारों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान रखकर किया अतिक्रमण। पॉल्यूशन विभाग का सख्त नियमों का दावा साबित हुआ खोखला। एमआईए में फैक्ट्री से निकल रहा है काला जहर। अलवर शहर में स्टेशनरी के गोदाम में लगी आग से लाखों का हुआ नुकसान। नायब तहसीलदार पर थाने में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने नशे में किया था हमला। भिवाड़ी पुलिस ने साइबर ठग को डिटेन कर दिल्ली पुलिस को किया सुपुर्द। आरोपी ने 62 लाख की थी ठगी। कांग्रेस ने किया मोदी सरकार पर तीखा हमला। नेशनल हेराल्ड संपत्ति जब्ती के खिलाफ दिया धरना। जनसुनवाई में पीड़िता फूट फूट कर रोई। कहा पुलिस गुंडों के खिलाफ नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। चैनपुरा गांव में कच्चे घरों में लगी आग। घरेलू सामान जला, भैंसें भी झुलसी। वेरला गांव में जहरीली छाछ पीने से एक ही परिवार के 11 लोग हुए बीमार। अलवर के सरकारी अस्पताल में सभी का इलाज जारी। श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का मनाया स्थापना दिवस। निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। खेड़ली समीपवर्ती गांव चैनपुरा में अज्ञात कारणों से कच्चे घरों में आग लग गई, जिससे 2 भैंसें भी झुलस गई और मोटरसाइकिल व घरेलू सामान जलकर राख हो गया। खेड़ली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। फायरमैन राजेंद्र कुमार मीणा, सुखराम ड्राइवर अभिषेक चौधरी ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर सरपंच गिरदावर पटवारी मौका रिपोर्ट लेने पहुंचे। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कमल इंडस्ट्रीज की केमिकल इकाई की चिमनी से लगातार काले धुएं का रिसाव हो रहा है। यह जहरीला धुआं न सिर्फ आसपास के इलाकों में फैल रहा है, बल्कि राह चलते लोगों को आंखों में जलन और तेज गंध की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। यह स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। क्षेत्र की कई औद्योगिक इकाई काले धुएं का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बार बार सख्त नियम की पालना और नियमित निगरानी का दावा करता है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम ने उनके दावों की पोल खोल रखी है। अब सवाल ये उठता है कि जब नियम इतने सख्त हैं और निगरानी नियमित होती है, तो फिर इस तरह का प्रदूषण कैसे हो रहा है? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ कागजों में सक्रिय है और कब तक जनता इस जहरीले धुएं की मार सहती रहेगी? अब वक्त है जवाब देने का। कहां है आपकी निगरानी और कहां है आपके नियमों की सख्ती? वेरला गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के 11 लोग जहरीली छाछ पीने से गंभीर रूप से बीमार हो गए। पीड़ितों में 6 बच्चे और 5 बड़े शामिल हैं। घटना के बाद सभी को पहले तिजारा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति बिगड़ने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। झेरोली गांव निवासी और गाड़ी चालक संजय ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे उसके पास फोन आया कि बेड़ला गांव में एक परिवार के सभी सदस्य अचानक उल्टियां कर रहे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। संजय तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी को अस्पताल पहुंचाया। परिवार के सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी का उपचार जारी है। हालांकि पीड़ित परिवार कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ है, लेकिन प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि सुबह नाश्ते में सभी ने छाछ पी थी, जो कि रात को बिलोने में रखी गई थी। बाद में पता चला कि उस छाछ में गलती से एक छिपकली गिर गई थी, जिसे किसी ने नहीं देखा और वही जहरीली छाछ पूरे परिवार ने पी ली। सर जी, मैं तो गाड़ी वाला हूँ। जयरोली मेरा गांव है। इन्होंने मेरे पास फोन किया था सुबह 8 बजे
बोला ऐसे ऐसे हमने घर पे छाछ पी थी, सारे बच्चों परिवार के सबके उल्टी हो रही है। तो मैं तुरंत घर से आया, इनको गाड़ी में लेके तिजारा हॉस्पिटल भर्ती कराया। तो तिजारा वालों ने इनको अलूर रेफर कर दिया, बोला अलूर लेके जाओ इनको। कितने लोग हैं ये 11 लोग हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, वो 6 बच्चे हैं और 5 बड़े हैं। कौन से गांव से आए हैं? पेरला गांव से। किस तरह की छाछ पी? कौन सी अब छाछ? ये तो सर नहीं कह सकते, ये बोल रहे थे हमारी खुद की घर की बनाई हुई छाछ थी, हमने वो पी थी सुबह 8 बजे। जिला प्रशासन के लिए अलवर शहर के मुख्य और व्यस्त बाजारों में अतिक्रमण चुनौती बन गया है। नगर निगम आयुक्त अतिक्रमण पर कार्रवाई करने से कतराता है। नगर निगम कभी कभार अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति कर देता है शहर के चारों तरफ, और शहर के बीचों बीच जहां देखो वहीं अतिक्रमण पसरा हुआ है। अतिक्रमण ने शहर की सड़कों को गलियों का आकार दे दिया है। होप सर्कस, घंटाघर, सब्जी मंडी, कटला, चूड़ी मार्केट, बजादा बाजार, चर्च रोड आदि शहर के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण ने फैला हुआ है, जिससे शहर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित भी हो रहा है। शहर के रोड नंबर 2 पर रोड के बीच में कूलर व पंखे रखकर रोड पर ही अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी व दुर्घटना होने का डर बना रहता है। नगर निगम की टीम मौके पर जाकर सर्वे नहीं करती और नहीं यातायात पुलिस रोड पर वाहन पार्क करने पर कार्रवाई करती है, जिससे कि इन दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। अतिक्रमण को लेकर मीडिया के सवालों पर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका टाल देते हैं। हरसौली कस्बे के बगीची मोहल्ले, आर्य समाज, जटियाना सड़क मार्ग, डंडा मोहल्ले आदि में 3-4 दिनों से पेयजल किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के समय में बीबीरानी रोड बस स्टैंड पर सवारियों को पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जलदाय विभाग व प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार गर्मी में पेयजल को लेकर मुस्तैद है, वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के अधिकारी 4-4 दिनों से वार्ड में पेयजल किल्लत होने के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं वार्डवासियों ने पेयजल सप्लाई दुरुस्त किए जाने की मांग प्रशासन से की है। पेयजल सप्लाई दुरुस्त हो तब तक टैंकरों से पेयजल सप्लाई कराई जाने की मांग की है। नेशनल हेराल्ड संपत्ति को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जब्त किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने मोती डूंगरी स्थित आयकर विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल, पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला सहित अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अकेले नहीं हैं, यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस जेल भरो आंदोलन भी करेगी। उन्होंने शंका जताई कि आने वाले समय में ईडी उनके घर भी पहुंच सकती है, क्योंकि वे सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। जूली ने कहा कि जिन नेताओं ने भाजपा का विरोध किया उनके यहां ईडी भेजी गई, चाहे वह प्रताप सिंह खाचरियावास हो या गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने कहा कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसे ईडी से राहत मिल जाती है। सभी ने सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट होकर विरोध जताया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ईडी का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आजादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया उस अखबार की देनदारियां थी, उन अखबार की देनदारियां देने के लिए उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी थी, बिजली का भी था, पानी का भी था, इस प्रकार की जो थी उसको देने के लिए कंपनी बनाई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उसमें कोई मुनाफा नहीं आएगा किसी भी शेयर धारक के।
न कोई तनख्वाह आएगी, एक पैसा का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसा इन्होंने लिया नहीं, तो बिना पैसे लिए ईडी कहां से आ गई? तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। हम ये कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, देखिए एक ये वो परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, सालों साल जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया, लोग तो पंछी को नहीं छोड़ते। तो आप किस प्रकार से आप उस पे इस प्रकार के आरोप लगा सकते हो? क्योंकि जो लोग जिनका कभी कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका इतिहास माफी मांगने का रहा है, जिनका देश की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों पे ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। देखेंगे कितनी ये जेल के अंदर डालेंगे, पूरे देश के अंदर जेलें छोटी पड़ जाएगी, इतने लोग उनके साथ जेल भरो आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए ईडी जब जब कोई खिलाफ बोलता है, क्योंकि प्रताप सिंह जी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे डोटासरा जी खिलाफ बोल रहे हैं, उनके आ गई थी फार्म भरने से एक दिन पहले। प्रताप सिंह जी के तो अब दोबारा आई है, पहले भी आ गए थे। तो मिला क्या, लेके क्या गए, क्यों तंग करने आते हैं, क्यों लोगों को इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है? आज तक एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ पे ईडी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ रुपए निकले हैं, क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था, किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो आप भी बोलते हैं, अब मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे, तो टीकाराम जूली कोई डरता थोड़ी है। ईमानदारी से सेवा की है, मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं, खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी जांच होनी चाहिए आपकी? ईडी तैयार है मेरे तो कदे भी आज के। अगला नंबर हाँ, आने हम वाला तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्ट्रेट में आज आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक युवती की दर्द भरी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। अब अलवर मिनी सचिवालय में कलेक्टर आर्टिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से आए करीब 200 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हरलाल मास्टर के गुंडों पर चारदीवारी तोड़ने और मारपीट का आरोप लगाते रूपवास निवासी प्रियंका मीना ने जनसुनवाई के दौरान फूट फूट कर रोते हुए बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंग हरलाल मास्टर और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया है। प्रियंका के अनुसार सुरक्षा के लिए बनाई गई चारदीवारी को जबरन तोड़ दिया गया और परिवार के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना की शिकायत उन्होंने 3 अप्रैल को अरावली बिहार थाने में की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डर का आलम यह है कि अब एग्जाम देने जाना भी मुश्किल हो गया है। युवती ने बताया कि परिवार में 4 बहनें और एक भाई है और लगातार दबाव के चलते मानसिक स्थिति खराब हो गई है। नौगांवा के मोहम्मदपुर गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने खारे और गंदे पानी की समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि बोरिंग का पानी इतना खराब है कि नहाने से खुजली होने लगी है और गांव में कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। समस्या की गंभीरता दिखाने के लिए ग्रामीण पानी की बोतलें भी साथ लाए थे। मालाखेड़ा के कलसाड़ा गांव से आए बुजुर्ग गिरिराज ने बताया कि वे कई बार अपनी जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहर के पवन कुमार गुप्ता ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक कॉमर्शियल प्लॉट पर नियमों के खिलाफ 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है। उन्होंने इसे विभागीय मिलीभगत का परिणाम बताया। समस्या क्या आ रही है? इसमें नहाने से खुजली होती है और पीने के लायक योग्य नहीं है। पशु भी इस पानी को नहीं पीते। कितने टाइम से आ रहा है ये पानी? करीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से पानी आ रहा है। कौन सरपंच ध्यान दे रहा है, नहीं कोई ध्यान दे रहा है। कौन सा गांव है? मोहम्मदपुर है जी। कहाँ पे पड़ता है? मोहम्मदपुर गांव के पास में है। अच्छा। और टंकी पे सप्लाई नहीं हुए ना, मतलब गेट वाल लेके ठेकेदार ने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा रामगढ़। तो वो आपके पीने के योग्य में ले रहे हो कि इसको नहीं ले रहे जी। अच्छा, पीना तो बड़ी बात है, नहा भी नहीं सकते आप। नहीं सकते साहब, खुजली हो जाती है। हाँ जी। आपके तो नए विधायक हैं सुखवंत सिंह, कुछ करा? उनको शिकायत की है? कह दिया साहब। क्या कहते हैं वो? कोई ध्यान नहीं देता है। उनके आओ आप हम सैंक्शन करवा देंगे, एक नया बोर्ड कटा देंगे। आपने तो मर लिया अब सर, जब क्या होगा? मैडम ने क्या कहा है? जिला कलेक्टर से मिला अभी आप तुरंत मतलब जो अधिकारी था वो दे दिया कि आपके पास जो अंदर इसका। जी भाई साहब, क्या हाथ में पानी डाल के दिखाओ, आप असर होता है? मेरा नाम नंदलाल सैनी है जी। जी। पुश्तैनी जमीन थी जिस पर कुछ अवैध लोगों ने कब्जा करना चाहते थे। हमारी दीवार करवाई गई थी जिसको अन्नू की देवी और उसके जो पति लाल मास्टर उन्होंने 30-35 गुंडे बुलवाकर उसको तोड़ दिया और 70 हॉकी और सरी थे उन गुंडों के पास में, 30-35 के पास में। ये घटना पड़ोस के जितने भी CCTV फुटेज है उनमें कैद है। ये घटना अरावली बिहार थाना की 3 तारीख से लेके 7 तारीख बीच में 10 दिन हो गए आज हमको चक्कर काटते हुए, लेकिन उन्होंने हमारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अच्छा। और पूरे पड़ोसी और पूरा गांव के पास डरता है उससे, लाल मास्टर से, और आज भी लगे हुए हैं। वो हमारी जान के पीछे लगे हैं, हमको मारना चाहते हैं। जान मान और धन सबका खतरा है। हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, लड़कियों को अपशब्द बोले जा रहे हैं और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा, ये भेजता कौन है गुंडा? ये भेजते हैं लाल मास्टर। ये करवाना क्या चाहते हैं? ये हमारी भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस क्यों नहीं जा रही है? पुलिस नहीं जा रही, पता नहीं इनका क्या मामला है कि जान पहचान निकल जाती है इसलिए नहीं आती पुलिस वाले। अच्छा, ये मारपीट के आपके साथ भी किए? हमारे साथ करते हम तो डर गए, कमरों में चले गए, हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए थे और उनके पास भी सारी होती थी। हमको मरना था क्या कि हम कमरों के अंदर बंद हो गए थे, लेकिन लगातार ये वारदात होती जा रही है और पुलिस इनको पाबंद नहीं कर रही है। और मुकदमा कई बार दर्ज करवा दिया है, 3 तारीख को भी करवा दिया था, फिर 3 तारीख के बाद 7 तारीख को भी करवा दिया गया था। अच्छा। और कोर्ट की लगातार छुट्टियां पड़ रही है जो हम और को कानूनी कार्रवाई कैसे करें। पुलिस को परिवार को सबको पीटा है? सब पे लग रहे हैं, सब पे चल रहे हैं पूरा परिवार। और हम 5 बहनें, हमारे एग्जाम है, हमको एग्जाम देने भी नहीं जाने दे रहे। हमारे स्कूल के पूरा काम रुका हुआ है, कॉलेज का। एग्जाम किसका है आपका? एग्जाम हमारा जेल पैरी का था, जब हमने रिश्तेदार के 5-10 लोग बुलवा के जब एग्जाम दे के आए हैं। और अब अगले महीने में हमारे एग्जाम है, 3 तारीख को लोगों पायलट का सेकंड पक्ष हो गया, मैथ है। तो बाहर भी नहीं निकलने दे रहे? लड़के ऐसे ढूंढते कि हमको पढ़ना है कि जो बाहर भी नहीं निकलते, पाबंद हुए पड़े हैं। कोई 1 महीने हो गए घर से बाहर नहीं निकले हुए हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका मीना है। हम बहुत दुखी हैं, पुलिस के चक्कर काटते काटते दुखी हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो ये इसके अलावा कोई और भी है कि इसमें?
इसमें सिर्फ अनोखी देवी जो पत्नी है श्री हिरलाल मास्टर, उनका ये और किसी का भी नहीं। वो वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। अलवर से मांझी की छतरी, जयपुर वाया राजगढ़, टहला, खोह, दरीबा, नारायणी माता, गोलाकावास, सैंथल, आंधी, जंबा, रामगढ़ नई रोडवेज चालू होने पर खोह दरीबा ग्रामवासियों ने बस स्टैंड पर रोडवेज स्टाफ का खोह सरपंच श्रीमती गीता कंवर, माधो सिंह सहित ग्रामीणों ने साफा बांधकर स्वागत किया। अलवर डिपो के मुख्य प्रबंधक को धन्यवाद दिया है। मुंडावर उपखंड समीपवर्ती गांव उलाहेड़ी में स्थित श्री श्री 1008 श्री पहाड़ी वाले बाबा का वार्षिक मेला समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से गुरुवार को धूमधाम से भरा गया। मेले में गुरुवार सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने पहाड़ी वाले बाबा की प्रतिमा के आगे मत्था टेक मन्नत मांगी। मेला स्थल पर पहाड़ी वाले बाबा के जयकारों से धर्ममयी वातावरण हो गया। मेले में आने वाले भक्तों ने बाबा को खील मखाने प्रसाद चढ़ाया व आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले के अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट एवं रोशनी की गई। वहीं मेले में लगी दुकानों पर महिलाओं व बच्चों ने जमकर खरीदारी कर मेले का लुत्फ उठाया। वहीं विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर दाल बाटी चूरमे का प्रसाद ग्रहण किया। मेले में जगह जगह ठंडे मीठे पानी की छबील लगा ग्रामवासियों ने पुण्य कमाया। साथ ही जयवीर भाटी एंड पार्टी द्वारा रागनी कंपटीशन में प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगामा में बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र 3B की क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की बैठक खरीफ 2025 का आयोजन गुरुवार को किया गया। बैठक में भरतपुर संभाग के सभी जिलों के कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। बैठक के दौरान खरीफ 2024 मौसम में लगाए अनुसंधान परीक्षणों के परिणामों का प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही आगामी खरीफ मौसम 2025 के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान पर चर्चा की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगामा के क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी एवं पादप रोग वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार ने खरीफ 2024 के दौरान तिल, बाजरा, ग्वार एवं प्याज फसलों पर किए गए अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत किया। देशराज सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर संभाग एवं डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नौगामा ने बदलते जलवायु परिदृश्य में जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों एवं विभिन्न फसलों की जैविक खेती हेतु तकनीकें विकसित करने एवं साथ ही संभाग की कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान करने पर जोर दिया। सलाहकार समिति ने बैठक के दौरान खरीफ प्याज में जलेबी रोग, एंट्रेक्नोज एवं तिल फसल में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के प्रबंधन हेतु विकसित तकनीकों को संभाग की कृषि प्रौद्योगिकियों में शामिल करने का अनुमोदन किया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ। साईं चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के 25वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम अलवर आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका के अनुसार श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को दीप उत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया गया। आज रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। नरूका ने कहा कि रक्तदान एक पवित्र कार्यक्रम है। ये रक्त आपातकालीन स्थिति में जान बचाने के काम आता है। आज आयोजित भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। देखिए, शिरडी साईं बाबा मंदिर का आज 25वां स्थापना दिवस है, तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें 50 से अधिक लोग रक्तदान कर चुके हैं। साथ ही आज एक साईं भंडारे का आयोजन है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, वो भी प्रारंभ है और श्रद्धालु शहर के विभिन्न भागों से आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं अलवर वासियों को कि इसी तरह से वो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहे। रक्तदान एक पवित्र कर्तव्य है, वो आपातकाल में हम लोगों की जान बचाने का काम आता है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये कल से प्रारंभ हुआ है। कल दीपोत्सव और भजन संध्या थी रात्रि काल में, और सुबह साईं शिव श्रृंगार और ये मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर आयोजित है, और आज शाम तक ये भंडारे कार्यक्रम आयोजित है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर ब्लॉक के खेड़लीगंज में SBI बैंक के द्वारा 60 लाख का एक्सीडेंट क्लेम दिया गया। कठुमर ब्लॉक की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी के द्वारा SBI बैंक खेड़ली में पीड़ित परिवारों को 60 लाख का बीमा क्लेम की राशि दिलवाई गई, जिसमें पीड़ित परिवार ने फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी का आभार जताया। SBI बैंक मैनेजर दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि खेड़लीगंज SBI बैंक एक्सीडेंट क्लेम के तहत पीड़ित गांव भनोखर निवासी छोटी मीना के पति ने बीमा करवा रखा था, जिसमें छोटी बाई मीना के पति की अचानक एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार को फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी के सहयोग से बीमा का क्लेम पास करवाकर राशि पीड़ित परिवार को दी गई है। अलवर शहर में रोड नंबर 2 स्थित काशीराम चौराहे के पास बेसमेंट गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 दमकलों को लगाना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। गोदाम में काफी धुआं ही धुआं हो गया था। फायर ऑफिसर अमित मीना ने बताया कि रात करीब 11 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद दमकल पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत से गोदाम में लगी आग को बुझाया गया। असल में गोदाम में आग के कारण अंदर प्रवेश करने की जगह नहीं मिली, नीचे पूरे में धुआं ही धुआं हो गया था। ये स्टेशनरी का गोदाम है, आसपास पूरा बाजार है। समय पर आग पर काबू पा लिया गया, वरना आगजनी बड़ी भी हो सकती थी। आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। 9:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि रोड नंबर 2 पे काशीराम चौराहे के आसपास ही आग की सूचना है। तो तुरंत प्रभाव से एक गाड़ी रवाना करवाई थी। तो यहाँ एक बेसमेंट में आग की मिली, जिसमें एक गाड़ी से पूरा कवर नहीं हुआ। फिर 2-3 गाड़ियाँ और मंगवाई। 3 गाड़ियाँ अपनी ऑन स्पॉट है और फिलहाल आग पूरी तरह से काबू है। इसमें धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्मोक वगैरह से निकलने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद उसको नीचे जाके पूरा क्लियर करके आग बुझा रहे हैं। किस चीज़ का गोदाम है ये कुछ पता चला? ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि जो बताया जा रहा है इसमें कोई स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है इस गोदाम के अंदर। स्टेशनरी का बता रहे हैं। लगभग कोई नुकसान था आकलन? नहीं, इसका कोई आकलन नहीं है, अंदाजा नहीं है। अरावली बिहार थाना पुलिस ने थाने में घुसकर नायब तहसीलदार और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। ये वारदात 12 अप्रैल रात की है, जब नायब तहसीलदार अपने परिचित नीरज शर्मा और संजय सैनी के साथ कटी घाटी से शहर की ओर आ रहे थे। रास्ते में एक स्कॉर्पियो ने उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और जानबूझकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। थाने पहुंचने के बाद भी आरोपी नहीं रुके और वहां घुसकर हमला कर दिया।
सहायक पुलिस उप निरीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी निखिल प्रताप राजपूत निवासी कसौदा, जहीर खान निवासी धाड़ोली और सचिन शर्मा निवासी बक्तल की चौकी शराब के नशे में थे। ओवरटेक को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और नशे की हालत में जुनून में आकर उन्होंने ये खतरनाक कदम उठाया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामला यह है, नीरज शर्मा व उसका साथी संजय सैनी ने दिनांक 12 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि हम खटी घाटी साइड से आ रहे थे तो 2 स्कॉर्पियो गाड़ी ने हमारा पीछा किया। हमें जान से मारने की नीयत से हमारी गाड़ी में बार बार टक्कर देने की कोशिश की और उसके बाद जब हम थाने के अंदर घुसे तो हमारा उन्होंने पीछा किया। इस मामले के अंदर हमने 3 जो है मुलजिमों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके अंदर नाम है, एक तो जहीर खान सन ऑफ हमीद खान, ये निवासी ढाडोली MIA क्षेत्र का है। निखिल प्रताप, पिताजी का नाम अवधेश, ये कसौदा का रहने वाला है। एक सचिन शर्मा, ये बक्तल की चौकी का रहने वाला है। इसमें से 2 अभी बाकी रह रहे हैं, जिसमें अभिषेक फागना व हितेश खसाना। क्या बताया कारण, किस वजह से हुआ ये घटना? ये कारण यही बता रहे हैं कि गाड़ी इनके आगे पीछे आ रही थी, कोई छोटी मोटी साइड की बात को लेके, ये जैसा कह रहे हैं उस तरीके की साइड की बात को लेके ऐसा हुआ और फिर उस गाड़ी में इनके एक जुनून हो गया। इन्होंने नशा कर रखा था, बियर पी हुई थी और उस नशे के अंदर इन्होंने उसको बार बार ठोकने का पीछा किया। उनमें जुनून हो गया और यहाँ तक आगे वो लेके इसको। कोई बरामदगी क्या हुई इनके साथ? हथियार? बरामदगी कोई हथियार नहीं है इनके पास और नहीं हथियार था। एक गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त थी वो गाड़ी अपन ने बरामद कर ली। परिवादी ने क्या कहा है आरोप में? आरोप में यही कहा कि मेरे को हमें जान से मारने की नियत से इन्होंने कटी घाटी से लेके थाना तक बार बार हमारा उन्होंने पीछा किया, हमारी गाड़ी पे चढ़ाने की कोशिश करते रहे और हम बड़ी मुश्किल से थाना में घुसे, उसके बाद उन्होंने पीछा छोड़ा। आज हम पेश कर रहे हैं, क्या रिमांड मांगे? आज हम जेसी कम PC ले रहे हैं। बापरदा इनको गिरफ्तार किया है, इनकी शनाख्त परेड करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठ मैत्री के निर्देशन में साइबर सेल भिवाड़ी द्वारा साइबर ठगी में लिप्त साइबर ठग को डिटेन किया गया। आरोपी ने 62 लाख की ठगी की थी। आरोपी दिल्ली, महाराष्ट्र और महानगरों भी साइबर ठगी कर चुका है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठ मैत्री के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक साइबर सेल जय सिंह व साइबर टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक की तकनीकी सहायता से गहनता से जांच की गई। संज्ञान में आया कि बैंक खाता धीरज पुत्र दूधनाथ निवासी UIT भिवाड़ी का है, जिसके बैंक स्टेटमेंट की जांच करने पर खाते में लाखों की राशि का लेन देन पाया गया। खाते पर विभिन्न राज्यों में अनेक शिकायतें दर्ज होना भी पाया गया। शिकायत पर साइबर स्पेशल सेल दिल्ली में मुकदमा दर्ज है, जिसमें 62 लाख रुपए की ठगी है। साइबर सेल टीम भिवाड़ी और थानाधिकारी सत्यनारायण में टीम थानाधिकारी थाना भिवाड़ी फेज 3 द्वारा तलाश कर धीरज पुत्र दूधनाथ निवासी UIT सेक्टर भिवाड़ी को डिटेन किया गया, जिसको पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस साइबर सेल टीम को सुपुर्द किया गया। राजगढ़ मचाड़ी चौक के समीप नंदी गौशाला के समीप स्थित खाई में एक गौवंश की मौत हो गई। बुधवार को 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मृतक गौवंश के शव को नहीं उठाया गया, जिससे गौवंश प्रेमियों में रोष व्याप्त है। नंदी गौशाला की अध्यक्ष प्रीति विजय सचिव एडवोकेट भूमेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक गौवंश को उठाने के साथ नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार लोगों से सूचना दी गई, लेकिन सभी ने टालमटोल करते हुए ध्यान नहीं दिया। नंदी गौशाला है, वहां पर एक गौवंश की मृत्यु हुई और मृत्यु का कारण भूख है, प्यास है। गौवंश इधर उधर भटकता घूम रहा है। इधर तो BNS भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं वो गौवंश की रक्षा सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। दूसरा 1995 में जो गौवंश अधिनियम बना राजस्थान के अंदर, वो भी गौवंश को रक्षा और सुरक्षा की गारंटी लेता है, किंतु व्यवहार तो ऐसे शासन और प्रशासन के माध्यम से देखने को नहीं मिला। गौवंश भूखा प्यासा दर दर भटकने के लिए मजबूर है। हम ये चाहते हैं कि यदि गौवंश का मूत्र की वैल्यू 200 रुपये लीटर और गोबर की वैल्यू 100 रुपये किलो यदि किसान को मिलना शुरू हो जाए, तो ये जो भारत का गौवंश है प्रामाणिकता से पालित, सुरक्षित और संरक्षित हो सकेगा। उसको किसान ही पाल लेगा। ये राजनेताओं की मिलीभगत और ये लॉलीपॉप, ये चुनाव के टाइम पर गाय भगवान राम श्री राम, इसके अलावा और इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। गौवंश को यदि प्रमाणिकता से पालित, सुरक्षित, संरक्षित करना है तो किसान को गौवंश गोबर की वैल्यू और गौवंश मूत्र की वैल्यू देनी होगी, तभी भारत का किसान
आर्थिक रूप से समृद्ध होगा और गौवंश भी प्रामाणिकता से पालित, सुरक्षित और संरक्षित। ये नंदी गौशाला में जो गौवंश की मृत्यु हुई इसका कारण भूख प्यास है और ये गौवंश मरने के उपरांत नगर पालिका ने, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने गौवंश की सुध तक नहीं ली। उस गौवंश को कहीं भी अन्यत्र दफनाने की व्यवस्था भी इन्होंने नहीं की। तो ऐसे में स्पष्ट है कि राजस्थान का जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है ये किसी भी तरह से गौवंश के लिए ठीक नहीं है और गौवंश को ये कत्ल खाने जाने के लिए ये खुद मजबूर कर रहे हैं। भले ही ये राजनीति गाय के ऊपर करते हैं, लेकिन ये इनका स्पष्ट मत है कि गौवंश को किसी भी तरह से सुरक्षित, संरक्षित, पालित नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजगढ़ जो नगर पालिका का कार्य 3 दिन से गौवंश में पड़ा, उसको उठा तक नहीं सके। जय हिंद, जय भारत। मठ स्थल बोहर रोहतक के गधीनशीन तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ के जन्म उपलक्ष्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। विभिन्न जगह अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम किया। विभिन्न स्थानों पर 1100 पौधे लगाए गए। भाजपा मंडल द्वारा महर्षि वाल्मीकि मंदिर श्रम सेवा कर प्रसाद किया गया। मौनी बाबा गौशाला में हवन व गौ सेवा मनी का आयोजन। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा सामग्री वितरित कर, उप जिला अस्पताल में फल वितरण कर, अन्नपूर्णा रसोई में भोजन वितरण सहयोग किया। श्री श्याम सखा मंडल मुबारकपुर के द्वारा द्वितीय श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन शिव मंदिर बगीची में 20 अप्रैल को किया जाएगा। श्याम सखा मंडल मुबारकपुर के विपुल गर्ग ने बताया कि सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य द्वितीय श्याम संकीर्तन का आयोजन शिव मंदिर बगीची मुबारकपुर में शाम 7 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन देवेंद्र पुजारी चुलकाना धाम एवं कृष्ण चैतन्य प्रेम पीठ तिजारा के सानिध्य में किया जाएगा। कार्यक्रम में शर्मा सिस्टर्स कानपुर, रिया ब्रिजवासी, तमन्ना त्यागी एवं मोहन यदुवंशी के द्वारा मधुर भजनों को प्रस्तुति दी जाएगी। 20 अप्रैल को सुबह 9 बजे विशाल श्याम ध्वजा रथ एवं भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा मंदिर चौक से प्रारंभ होगी, जो मुबारकपुर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस मंदिर चौक पहुंचेगी। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण बाबा का चांदी का रथ होगा। साथ ही लक्षिता आर्ट ग्रुप तिजारा के द्वारा मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। 20 अप्रैल को श्री श्याम सखा मंडल मुबारकपुर के द्वारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से द्वितीय श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव शिव मंदिर बगीची मुबारकपुर में किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा बाबा के मधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी एवं प्रातः सुबह कलश यात्रा, ध्वज यात्रा एवं रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लक्षिता आर्ट ग्रुप के द्वारा बाबा की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी एवं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाबा का चांदी का रथ रहेगा। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा के आशीर्वाद का लाभ लें। जय श्री कृष्ण। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर,
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के नौगावा मोड़ के समीप गुलाब वाटिका के सामने अपने कार्यालय में बैठे प्रॉपर्टी डीलर तुलसी सैनी के साथ गत 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे के आसपास मुंह बांधकर चौपहिया वाहन से आए अज्ञात बदमाशों ने तुलसी सैनी को बुरी तरह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उपचार के लिए अलवर ले जाया गया था। दिन दहाड़े हुई यह घटना रामगढ़ में आग की तरह फैल गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल के सहयोग से कुछ ही दिनों में 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर कस्बे में पैदल परेड कराई थी। जांच में पुलिस को मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी का हमलावरों द्वारा बताया गया। रामगढ़ थाना पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम पता चल जाने के बावजूद भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी मामले में तुलसी सैनी और उसके परिवारजनों द्वारा विधायक सुखवंत सिंह को जन सुनवाई में न्याय दिलवाने और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी की 2 माह बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित हो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज तुलसी सैनी अपने पूरे परिवार के साथ तहसील रंगमंच पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मेरी ना तो हमलावरों से और मुख्य आरोपी से कोई रंजिश नहीं है, उसके बावजूद उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया। पुलिस भी जांच के बाद मुख्य आरोपी बलिराम सैनी को मान रही है, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। तुलसी सैनी को न्याय चाहिए। मेरी दुकान पर मेरा ऑफिस रखा मैंने गुलाबवाटी के सामने। वहाँ पर 26/2/2025 को अज्ञात बदमाशों ने 6-7 लोग थे और नकाब बांध रखा था मुँह पे। उन्होंने मेरे ऊपर आते ही लाठी डंडों सरियों से हमला कर दिया। मुझे बहुत बुरी तरह मारा। सिर में चोट आई है, दोनों हाथ तोड़ दिए और पैरों में भी चोट आई है। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल रामगढ़ ले गए। यहाँ से रामगढ़ से मुझे अलवर रेफर कर दिया। अलवर 4 दिन रहने के बाद जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर मेरा इलाज हुआ है ऑपरेशन होने के लिए। इसमें पुलिस को FIR करवाई है मैंने FIR। पुलिस ने कार्रवाई करने के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद जो जल्दी से पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन जिन हमलावरों को पैसे दिए थे मुझे पिटवाने के लिए पुलिस ने उसको मुजरिम भी बना दिया। पूर्णमल सैनी बली सैनी पूर्व चेयरमैन प्रति उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इस कारण से मैं धरने पर। ये घटना कितने दिन पहले की है जो आपके साथ घटित हुई? ये घटना है 26/2/2025। तो आप लोगों की कोई रंजिश या क्या कारण रहा है? नहीं, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, ना ही बली सैनी से कोई रंजिश है। अचानक ही पता नहीं क्यों मुझे मारपीट करवाई गई। तो अब जो आपके साथ धरने पर लोग बैठे हैं ये कौन कौन है? ये मेरे भाई है,
भाई की घरवाली, मैं, मेरी पत्नी है, बच्चे, पूरा परिवार। अनुजा निगम से ऋण लेने वाले ऋणियों को एक मुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज एवं पेनल्टी में छूट प्रदान की जाएगी। ये योजना 1 मई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। योजना के अनुसार 30 सितंबर तक बकाया मूलधन जमा कराने वाले ऋणियों का साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति इस अवधि में बकाया मूलधन जमा नहीं करवा पाएगा, वे आगामी 31 दिसंबर तक बकाया मूलधन व साधारण ब्याज की राशि जमा करवाकर दंडनीय ब्याज की राशि में छूट प्राप्त कर सकेगा। परियोजना प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना अंतर्गत डिफॉल्टर ऋणी 31 मार्च तक अतिदेय मूलधन जमा कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही पूर्व में हुई ऋण माफी योजना से वंचित ऋणी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अलवर युवा ब्राह्मण सभा परिवार का प्रतिनिधि मंडल खैरतल पहुंचा। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि 7 अप्रैल सोमवार को आइस फैक्ट्री में सप्लाई का कार्य कर परिवार का जीवन यापन करने वाले 18 वर्षीय युवक मणिकांत कार्तिक कौशिक को टेम्पो चालक द्वारा उल्टी तरफ स्पीड में टक्कर मार दी थी, जिसे घायल अवस्था में राजकीय सैटेलाइट अस्पताल खैरतल ले जाया गया, जहां से अलवर के सामान्य चिकित्सालय और अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में मालाखेड़ा के पास रास्ते में युवक कार्तिक ने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया पीड़ित परिवार मंदिर में सेवा पूजा करता है व इकलौते बेटे के चले जाने से परिवार दुखी है। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के कार्यकर्ताओं ने घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही पीड़ित परिवार के आर्थिक सहयोग करते हुए आगे भी हर प्रकार के सहयोग के लिए आश्वस्त किया। एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरतल रतनलाल भार्गव एवं थानाधिकारी से दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बात की गई। पीड़ित परिवार को प्रशासन से मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिलाधीश खैरतल को ज्ञापन 17 अप्रैल गुरुवार को दिया जाएगा। हरसौली कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुधवार को कोटकासी में एसडीएम रेखा यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निःशुल्क दवाइयों व निःशुल्क जांच आदि के बारे में स्टाफ से जानकारी ली। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। वहीं उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पंकज मलिक को अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं ग्रामीणों द्वारा अस्पताल में महिला चिकित्सक लगाए जाने की भी मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत सशक्त राष्ट्र के सपने को साकार करते हुए चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना कामगार लोगों के जीवन को समृद्ध कर खुशहाली की दिशा प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में वित्तीय साक्षरता केंद्र लक्ष्मणगढ़ द्वारा आयोजित शिविर में व्यवसाय में आर्थिक तंगी से जूझ रहे कठुमर तहसील के गांव खोखर निवासी गब्बर सिंह को पीएम मुद्रा ऋण योजना में बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए सहायता प्रदान की गई। लाभार्थी गब्बर ने बताया कि रोजगार न होने के कारण परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गांव के लोगों से सूचना मिलने पर वित्तीय साक्षरता केंद्र जाकर अधिकारियों से ऋण योजना की जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की जानकारी प्रदान कर दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण की तथा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया। ऋण प्राप्त होने पर गांव-गांव में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का व्यवसाय शुरू किया, जिससे व्यापार में मुनाफा होने से परिवार में शांति और समृद्धि आई है। अब अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर पा रहा हूं। लाभार्थी गब्बर ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर जीवन खुशहाल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति रामनारायण चौधरी ने मंगलवार को किशनगढ़ क्षेत्र के ग्राम घाटा बंबोरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर मेले का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बजरंगबली के चरणों में नमन करते हुए क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उद्घाटन समारोह के दौरान चौधरी ने कहा, हनुमान जी महाराज जन जन के आराध्य हैं, उनका स्मरण करते ही सभी संकटों का नाश होता है। धार्मिक मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जो समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। इस खास मौके पर रामनारायण चौधरी ने बताया कि ये दिन उनके जन्म दिवस का भी है। मौजूद जनसमूह ने तालियों और शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने केक काटकर सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद उन्होंने नवजीवन फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत कर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और उन्हें स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए।
चौधरी ने इसके बाद खैरतल में अन्नपूर्णा रसोई पहुंचकर जरूरतमंदों को भोजन कराया। इस मौके पर पार्षद नारायण चंगानी, समाज सेवी चंदू आचार्य सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। तत्पश्चात वे ततारपुर गांव पहुंचे, जहां पत्रकार टिंकू सेन और अमित रोहिल्ला ने उनका भव्य स्वागत किया। एसके डिफेंस एकेडमी में उन्होंने सेना व पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं को मोटिवेशनल स्पीच देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं जिंदौली स्थित गुरुकुल आश्रम में वेद पाठी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भोलेनाथ का अभिषेक किया। अपने संदेश में चौधरी ने कहा, आज की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जन्मदिन जैसे को धार्मिक और सामाजिक सेवा के रूप में मनाने से हमारी संस्कृति को बल मिलता है। मंच पर मौजूद गणमान्य लोगों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।